प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय कौन विधान परिषद का सदस्य था? पहला श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा एच डी देवगौड़ा, चौथा चंद्रशेखर। आपका राइट आंसर होगा एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा उन्होंने 1 जून 1996 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और 11 अप्रैल 1997 तक रहे। इसके अलावा वह संयुक्त मोर्चा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? पहला 21 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष, चौथा 35 वर्ष। का राइट आंसर होगा 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवश्यक रूप से लोकसभा का ही सदस्य होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जब श्री लाल बहादुर शास्त्री के 1965 में निधन के बाद प्रधानमंत्री बनी थी, तब वह राज्यसभा की सदस्य थी। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह भी 6 माह तक प्रधानमंत्री अथवा मंत्री रह सकता है। एच डी देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, तब वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारतीय संघीय शासन में वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति रहती है? पहला प्रधानमंत्री में, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा राज्यपाल में, चौथा राष्ट्रपति में। राइट आंसर होगा मंत्रिमंडल में। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति के हाथों में जो शक्तियां होती हैं वे या तो सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला प्रधानमंत्री के प्रति, दूसरा राष्ट्रपति के प्रति, तीसरा संसद के दोनों सदनों के प्रति, चौथा लोकसभा के प्रति। आपका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। भारत की संघीय कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रश्न क्रमांक 5वां, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने कार्य करने के लिए बाध्य है? पहला 42वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा 52वें संशोधन द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करना बाध्य कर दिया गया है। यह संशोधन 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था
राष्ट्रपति को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से मिली सलाह पर पुनः विचार कर सकते हैं। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह माननी होगी। प्रश्न क्रमांक 6वां, राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित में से आप किसे अयोग्य मानेंगे? पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है, जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है। इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 35 वर्ष की, जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो। भारतीय संविधान के मुताबिक हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल बनने की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, नियुक्ति के समय वह किसी ऐसे लाभ के पद पर ना हो जिससे वह आर्थिक लाभ की संभावना हो। प्रश्न क्रमांक 7वां, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जिसके द्वारा की जाती है वह है संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा विधानसभा अध्यक्ष। आपका राइट आंसर है राज्यपाल। भारतीय संविधान के मुताबिक हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल के पद अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को निर्वहन करता है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष, चौथा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका राइट आंसर होगा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है। यह राज्य की न्यायपालिका का शीर्षक अदालत से अपील और रिट याचिकाओं का निर्माण करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की शक्तियां रखता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल होती है। प्रश्न क्रमांक 9वां, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका राइट आंसर होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल के राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वहाँ के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। शपथ लेते समय राज्यपाल कहते हैं, मैं A.B. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राज्य का नाम के राज्यपाल के पद का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। मैं अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून का परीक्षण और बचाव करूँगा। मैं राज्य का नाम के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा।